और एक चीज पूरी तरीके से साफ कर दी है कि जो हिंसा हुई उसमें किसान नेता भी शामिल रहे। ये बहुत बड़ी बात कही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से। यही बात हम शुरुआत से कह रहे थे कि किसान नेताओं ने भड़काया क्या, और अब पुलिस कमिश्नर साफ कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई उसमें किसान नेता भी शामिल रहे। उन्होंने भड़काया, हिंसा भड़काई, दंगों के लिए, हिंसा के लिए भड़काया। नाम लिया उन्होंने, सतनाम सिंह पन्नू से लेकर राकेश टिकैत, सबका नाम लिया आज। लेकिन हम लोग एक सवाल पूछ रहे हैं आज देश हित में, आपको नहीं लग रहा कि दिल्ली एक तरीके से दंगों के लिए प्रयोगशाला बन गई है क्या? सोचिए ना, देश का कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा हिस्सा जहां दिल्ली की तरह 12 महीने में 2 बार इस तरह के दंगे हुए, 2 बार इस तरह की हिंसा हुई। फरवरी 2020 में शाहीन बाग आंदोलन के नाम पर दिल्ली को जला दिया गया, और हिंसा के नाम पर शाहीन बाग मॉडल की तरह अभी जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस पर बहुत बड़ी हिंसा हुई। आज देश में हम आपको बताएंगे कि लाल किले का दंगा मॉडल शाहीन बाग वाला आखिर कैसे है, कौन कौन से नेता दिल्ली हिंसा की ब्लूप्रिंट का चेहरा है, और नेता की वो कौन सी प्रजाति है, ध्यान से सुनिएगा, नेता की वो कौन सी प्रजाति है जो जामिया हिंसा से लेकर जेएनयू हिंसा, नागरिकता विरोधी कानून, नागरिकता कानून विरोधी हिंसा से लेकर कृषि कानून विरोधी हिंसा तक, हर जगह ये नेता की प्रजाति जो है पाई जाती है। दिल्ली दंगों की नई प्रयोगशाला। शाहीन से सिंघू तक दंगा ब्रिगेड एक। दिल्ली में दंगा पार्ट 2। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली हिंसा की एक एक तस्वीर देखिए। और सोचिए कि सिंघू बॉर्डर का ये दंगा मॉडल पिछले साल फरवरी में हुए दंगों के शाहीन बाग मॉडल का पार्ट 2 कैसे है। दिल्ली 12 महीने में दूसरी बार हिंसा और दंगों की शिकार हुई। दूसरी बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का तांडव हुआ। फरवरी 2020 में हुए दंगों में पुलिस वालों पर हमला हुआ, पुलिस वालों की हत्या हुई। और जनवरी 2021 में भी पुलिस वालों पर जानलेवा हमले हुए, पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। दिल्ली बार बार दंगों की प्रयोगशाला बन रही है। पिछले 12 महीनों में दिल्ली में 2 बार दंगे हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली को ऐसे लोगों का शिकार होना पड़ रहा है जिनकी प्राथमिकता न देश है, न देश का संविधान, और न ही देश का कानून। सिंघू बॉर्डर से शाहीन बाग तक दंगों की साजिश एक होने का शक इसलिए भी है क्योंकि आंदोलन की दोनों जगह टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ी हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शन के बाद दिल्ली दंगों की साजिश कट्टरपंथी संस्था पीएफआई और पाकिस्तान से जुड़ी। और सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन से शुरू होकर लाल किला हिंसा की साजिश के पीछे पाकिस्तान और खालिस्तान का हाथ माना जा रहा है। दिल्ली में फरवरी के महीने में दंगों की प्लानिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ माना जाता है। उस वक्त दिल्ली पुलिस को भी कई अहम सबूत मिले थे, जिसमें पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली के दंगों को भड़काने की साजिश रची। किसान आंदोलन के वक्त भी पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर सैकड़ों फर्जी अकाउंट बनाए हैं। शाहीन बाग का दंगा मॉडल नागरिकता कानून के विरोध में तैयार हुआ था।
और कल दिल्ली हिंसा कृषि कानून के विरोध में हुआ। ध्यान दीजिए, नागरिकता कानून के विरोध में जब दिल्ली में हिंसा भड़की, तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात आए हुए थे और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। और जब लाल किला हिंसा हुई, तब भारत 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। यानी दोनों बार प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की साजिश भारत के गणतंत्र को दुनिया में बदनाम करने के लिए की गई। दोनों बार हिंसा केंद्र के कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने से शुरू हुई। पिछले साल फरवरी में दिल्ली में कराए गए दंगों के लिए अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, और इस बार दिल्ली में दंगे कराने के लिए अफवाह फैलाई गई कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। उद्देश्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। हिंसा का मुकाबला हर बार गोलियों से नहीं किया जाता, कभी कभी अपने ऊपर तलवार का वार सहकर भी आप हिंसा पर विजय हासिल कर सकते हैं। छत में डालकर दिल्ली को जलने से बचाने का काम किया। पुलिस वालों ने अपना खून बहने दिया, लेकिन राजपथ की परेड नहीं रुकने दी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस के साहस और संयम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि दिल्ली को जलाने की और दहलाने की जो साजिश हुई थी, उससे संयम और साहस के साथ किस तरह से पुलिस ने वहां पर हैंडल किया, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। हम भी तेरे बेटे हैं, जरा देख हमें भी है खाके वतन, तुझसे शिकायत नहीं करते। इन तस्वीरों के साथ मशहूर शायर खुर्शीद अकबर का यह शेर दिल्ली पुलिस के दर्द को बयां करने के लिए काफी है। ये दिल्ली की पुलिस है। 26 जनवरी को इन्होंने किसानों के हर हमले को झेला, हर चोट सही। निहंगों के बर्छे का वार इन पर हुआ। लोकतंत्र के दुश्मनों ने किसान आंदोलन के नाम पर इन्हें लहूलुहान कर दिया। इन पर तलवारें चली, ट्रैक्टर चढ़ा, इनकी गाड़ियों को पलटने की कोशिश हुई, ट्रैक्टर से धक्के मारे गए, डंडे मारकर नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली की हर सड़क पर जहां पुलिस दिखी, किसान के नाम पर हिंसा करने वाले इन लोगों ने उन्हें गालियां दी, डंडे मारे। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को मार रहे हैं, ये हम तो तस्वीरें हैं, ये यहाँ की। आंदोलनकारियों को ना वर्दी का मान रहा, ना महिला पुलिसकर्मी का। दिल्ली पुलिस के आंसू गैस छोड़ने वाले हथियार छीन लिए गए। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कई जवान अपनी जान बचाने के लिए आसपास के घरों में छिप गए। अगर ये चाहते तो इन अराजक तत्वों के खिलाफ गोलियां भी चला सकते थे, लेकिन इन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। इन्होंने तलवार का वार सहा, लेकिन गोलियां नहीं चलाई। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों ने जिस तरह सूझबूझ से काम लिया, इसका जवाब आपको इस तस्वीर में मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारी 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के साथ कल सुबह 10:45 पर दिल्ली के भैरव मार्ग तक पहुंच गए थे, जहां से राजपथ की दूरी सिर्फ 4 मिनट की थी, जहां परेड हो रही थी। कुछ प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में घुसने की कोशिश कर रहे थे।
लाल किले पर भी इनका तांडव हुआ, दुनिया ने देखा। और पुलिसकर्मियों ने इसे किस तरह झेला, ये आप उन्हीं से जानिए। चिल्ला रहे जोर जोर से, हमें बचाओ, पर कोई हमारी सुन ही नहीं रहा था। सब ऊपर से कूद रहे हमारे, हम रोते रहे। कम से कम 10 या 15 मिनट हम चिल्लाते रहे और हमें लग ही नहीं रहा था कि आज हम बच भी जाएंगे। हम उनको समझा रहे थे किसानों को, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा संख्या में किसान आए और पत्थरबाजी करने लगे, तलवार ले रहे थे, डंडे वंडों से पुलिस वालों को मारने लगे। अस्पताल में इलाज करा रही ये दिल्ली पुलिस की वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर हिंसक भीड़ का सामना किया। लाल किले पर किसानों के हमले में जख्मी हुई, कई पुलिस वाले नीचे खाई में गिर गए, लेकिन इन्हें सिस्टम से, अपने वतन से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सोचिए, गणतंत्र दिवस के दिन अगर ये नहीं होते तो क्या होता? दिल्ली जल गई होती, दिल्ली में रहने वाले लोग लहूलुहान होते और राजपथ पर परेड की जगह हिंसा हो रही होती। या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा चला आऊंगा। कारगिल विजय के नायक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का ये वादा था। उन्होंने तिरंगे के मान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। लेकिन आज कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे हजारों शहीदों के परिवारों को कितनी तकलीफ हो रही होगी जब उन्होंने देखा होगा कि जो तिरंगा भारत मां के वीर सपूतों के पार्थिव शरीर से लिपटा होता है, उस तिरंगे से एक ऐसे युवक के पार्थिव शरीर को ढक दिया गया जो तिरंगे का अपमान करने वाले आंदोलनकारियों के साथ था, जो वर्दी को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों ने उसे शहीद साबित करने की भी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो गए। अराजकता की भीड़ से एक युवक ट्रैक्टर से स्टंट करता हुआ आता है। व्यवस्था की बैरिकेड को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करता है और जब ऐसा करते हुए ट्रैक्टर पलट जाता है, उस युवक की मौत हो जाती है। तो शुरू होती है सियासत अफवाहों की, सियासत मनगढ़ंत कहानी बनाकर मौत का सारा दोष पुलिसकर्मियों पर लादने की, और इसके लिए तिरंगे को हथियार बनाया जाता है। मरने वाले युवक के शव को तिरंगे से ऐसे ढका जाता है जैसे सरहद पर देश की रक्षा करते करते शहीद हुआ। अराजकता फैला रहे युवक के शव को ढकने के लिए 2-2 तिरंगे और लाल किले पर फहराने के लिए धार्मिक झंडे, और इन सब के बीच मौत पर किसान नेताओं का झूठ। हम सरकार की भी निंदा करते हैं, पर दिल्ली प्रशासन की निंदा करते हैं जिसने आज किसानों पे गोलियां दागी और किसानों को शहीद किया। सुना आपने, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कितनी आसानी से युवक की मौत का गुनहगार दिल्ली पुलिस को बना दिया। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर इस झूठ को जोर शोर से प्रचारित किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो जारी किया, मौत पर झूठ का गुब्बारा फूट गया। एजेंडाधारी सोशल मीडिया पर मुंह चुराने लगे, ट्वीट डिलीट करने लगे। जरा सोचिए, अगर यह सीसीटीवी वीडियो नहीं आता तो दंगाइयों के झूठ को ही सच मान लिया जाता। सच तो यह भी है कि अगर ये ट्रैक्टर पलटा नहीं होता तो यहां मौजूद ना जाने कितने पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। क्योंकि इस युवक को न अपनी परवाह थी, न सड़क पर मौजूद लोगों की परवाह थी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उनके खिलाफ हो रही हिंसा के बावजूद उन्होंने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने न तो उस युवक को अस्पताल ले जाने दिया, न ही उसका इलाज किया। तो किया क्या? बीच सड़क पर युवक की मौत का तमाशा बना, 2 तिरंगों से पार्थिव शरीर को ढक दिया और लगे दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना। जहां तिरंगा लहराना चाहिए वहां ये लोग धार्मिक झंडा लगाते हैं। जिनका सम्मान किया जाना चाहिए उन्हें ये लोग पीटते हैं, अपने देश के खिलाफ ही हिंसा भड़काते हैं। और इस कोशिश में जब किसी की जान चली जाती है
तो इन्हीं में से कुछ लोग उसके शव को तिरंगा से ढक देते हैं और झूठी कहानियां बनाकर उसे शहीद बताने लगते हैं। अब आप बताइए, आपकी नजर में शहीद कौन है? जो तिरंगे के सम्मान में अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, या ऐसे लोग जो देश की सुरक्षा करने वालों की जान लेने की कोशिश करते हैं? तिरंगा किसके पार्थिव शरीर पर होना चाहिए? देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों पर, या ऐसे युवक के शव पर जो सुरक्षा कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश में जान गंवा बैठा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने थोड़ी ही देर पहले बताया कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें किसान नेताओं की भूमिका थी। पुलिस कमिश्नर ने सतनाम सिंह, दर्शनपाल सिंह, बूटा सिंह और राकेश टिकैत का नाम लिया। आपको राकेश टिकैत का एक पुराना बयान आज सुनना चाहिए, जिससे दिल्ली पुलिस उनकी कही हुई जो बात है वो 100% सच लगेगी। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। उसी प्रकार से गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकैत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। तो आपने बयान भी सुन लिया और दिल्ली पुलिस ने क्या बताया वो भी आपने सुन लिया, लेकिन हिंसा को भड़काने का एक और आरोपी योगेंद्र यादव। चाहे फरवरी 2020 में हुआ दिल्ली दंगा हो या फिर जनवरी 2021 में हुई दिल्ली हिंसा, दोनों ही जगहों पर प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने जमानत ली थी कि प्रदर्शन में हिंसा नहीं होगी, लेकिन दोनों ही जगहों पर जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई। दिल्ली में 12 महीने में 2 बार हिंसा हुई और जामिया हिंसा और जेएनयू हिंसा को मिलाकर कुल 4 बार हिंसा हो चुकी है। ये गजब इत्तेफाक है कि हर प्रदर्शन में एक फ्लॉप नेता हर बार नजर आता है और इस नेता का नाम योगेंद्र यादव। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.